आज की क्लास में हम लोग टेक्स्ट फॉर्मूले पढ़ेंगे यहाँ पर। तो ये हमारे पास कुछ 10-11 फॉर्मूले हैं टेक्स्ट से रिलेटेड है, जिसमें हम कॉन्कैटिनेट, लेंथ, मिड, लेफ्ट, राइट, अपर, लोअर, प्रॉपर, सब्स्टिट्यूट, फाइंड, रिपीट इनके बारे में बात करेंगे। तो किस फॉर्मूले को कैसे लगाते हैं इसका सबका एक एक एग्जाम्पल हम यहाँ पर करेंगे और कुछ फिर टास्क देखेंगे एक दो जो आप लोगों को दिए जाएंगे करने के लिए। तो इसकी एक सैंपल फाइल में यहाँ पर ले लेता हूँ। देखो, सबसे पहला फॉर्मूला है हमारा अपर। इसका क्या काम होता है साइड में लिखा हुआ है, तो आपको नोट्स नहीं बनाने, सिंपल आपको ध्यान देना है। ये फॉर्मूले के नाम है और ये क्या काम करते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है। फाइल आई विल शेयर विद ऑल ऑफ यू। तो कोई भी डाटा यहाँ पे लिखा हुआ है, समथिंग लाइक यहाँ पर लिखा हुआ है, स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है, हमें इसको कैपिटल लेटर में कन्वर्ट करना है। तो सिंपली आपको यहाँ पर अपर नाम का जो फॉर्मूला टाइप करना है, डाटा देना है, बस वो डाटा को लेगा और अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। अब भविष्य में कभी भी यहाँ पर कुछ भी आएगा वो हमेशा कैपिटल हो जाएगा। सेम इसी तरीके से दूसरा फॉर्मूला हमारा लोअर होता है। ये क्या करता है, कोई भी डाटा अगर यहाँ पर बड़ा है तो वो छोटा हो जाता है, यानी अपर केस को लोअर केस में कन्वर्ट करता है। तो हमने यहाँ फॉर्मूला लगाया, लोअर, डेटा दिया एंड देन एंटर, सो यू गॉट अ स्मॉल वैल्यू। जो भी कुछ लिखा होगा आपने यहाँ पर सिंपली कंप्यूटर लिखा, कुछ शब्द छोटे हैं कुछ बड़े हैं, कोई इशू नहीं है। बड़े को छोटा करता है, छोटे को वो छोटा नहीं करता, तो बड़े को छोटा करता है। नेक्स्ट हमारे पास फॉर्मूला होता है प्रॉपर। ठीक है, प्रॉपर में क्या होता है कि ये आपको एक टाइटल केस बना के देता है। आई थिंक यू नो अबाउट द टाइटल केस। उसमें हर वर्ड का पहला अक्षर बड़ा होता है। अगर आपने किसी व्यक्ति का नाम देखा, सचिन रमेश तेंदुलकर, तो वहां देखना एस कैपिटल होगा, टी कैपिटल होगा, आर कैपिटल होगा, इस तरीके से लिखा रहता है। तो दैट इज कॉल्ड द टाइटल केस। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर फॉर्मूला यूज करना है उसके लिए प्रॉपर। ये डाटा देना है, बस प्रेस एंटर। तो प्रॉपर आपको ये अपने आप करके देता है काम। देखो, आपने कुछ भी लिखा होगा इस तरीके से डाटा आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास फॉर्मूला आता है लेफ्ट नाम का। ये क्या करता है कि फेच द लेटर फ्रॉम द गिवन टेक्स्ट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड। अब हमारे पास जतिन यहाँ पे लिखा हुआ है, मुझे केवल इसका पहला अक्षर जे चाहिए, आई वांट टू फेच ओनली जे। तो मुझे एक लेटर उठाना है लेफ्ट साइड से, तो भाई मैं लेफ्ट फॉर्मूला यूज कर दूंगा। उसको हम वो टेक्स्ट देंगे और नंबर ऑफ लेटर बताएंगे यहाँ पे। मेरे को एक लिखना है तो एक लिखूंगा, दो चाहिए तो दो लिखूंगा, तीन चाहिए तीन लिखूंगा। मेरे को एक लेटर से काम है ना, मैं एंटर करूंगा, इट विल गिव मी वन लेटर, यानी जे आ जाएगा मेरे पास। वाइस वर्सा राइट ऐसे ही काम करता है, यानी अगर आप राइट फॉर्मूला यूज करोगे तो राइट साइड से उठाएगा। नंबर ऑफ लेटर्स आप उसे बता देना। मुझे सिंग चाहिए इसमें से, तो मैंने ये डाटा लिया और सिंग में कितने अक्षर है, पीछे की तरफ 5 अक्षर है, आपने 5 लिखा एंड गॉट इट, 5 आ गया, है ना। तो राइट फॉर्मूला ऐसे काम करेगा। अभी जो आप देख रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पर, आप सीख रहे हैं कि फॉर्मूला कैसे काम करेगा। और जब रियल में जब चैलेंजेस आते हैं ना, तो वहां फॉर्मूला तो काम करता ही है, बुद्धि काम करेगी वहां तुम्हारी। If you use that buddhi in a right way, you can sort out, you can solve the problem. Otherwise, you can't solve the problem. चाहे भले आपको फॉर्मूले आते हो तब भी सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, जैसे कि आपको सवाल ऐसे दिया जाएगा, जब आपसे इंटरव्यू होंगे सवाल ऐसे दिए जाएंगे, भाई साहब ये नाम लिखा हुआ है, इसका सरनेम निकाल दो। और आप जाके यही लगा देंगे, सर अभी निकालता हूँ, राइट 5, लो सर आ गया। वो कहेगा ला बेटा अभी चेंज करते हैं। तो वो बंदा यहाँ पर डालेगा मुकेश मल्होत्रा, तो सरनेम तो मल्होत्रा है, अब मल्होत्रा थोड़ी ना आएगा। फॉर्मूला तो ठीक है, निकला क्यों नहीं, वो बुद्धि लगानी है, वहां पे लॉजिक लगाना है, उसी को प्रैक्टिस कहते हैं, है ना। ये सवाल दिए जाएंगे आपको करने के लिए। अब जो सवाल मैंने फॉर्मूले तो बता दिए ना आपको, अब सवाल करने के बाद आप में से कुछ कर पाएंगे कुछ नहीं कर पाएंगे, वही दर्शाता है कि हाउ मच यू नो अबाउट दैट, हाउ टू यूटिलाइज दैट फॉर्मूला, लॉजिक कैसे लगाते हो, कैसे सोचते हो। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, नेक्स्ट फॉर्मूला आता है आपके पास मिड। मिड से क्या होता है कि कोई भी वैल्यू बीच में से उठा सकते हो, किसी भी टेक्स्ट के बीच में से कोई वैल्यू अगर आपको उठानी है, मिड फॉर्मूला आप यूज करो। मान लीजिए कंप्यूटर लिखा हुआ है, मुझे इसमें से पीयूटी पुट उठाना है। एक मैं आपको बताऊंगा, फिर मैं आपसे पूछूंगा, कुछ उठाने के लिए दूंगा। मुझे पीयूटी पुट उठाना है, फॉर्मूला यूज कर दिया मिड और ये टेक्स्ट दे दिया इसको। ठीक है, इसके बाद आपको जो पीयूटी पुट में जो पी है ना, उसकी पोजीशन निकाल दो यहाँ पे, पी की पोजीशन क्या है। 1 से स्टार्ट करो, 1 2 3 4, तो आप अगर काउंट करेंगे 1 2 3 4, तो पी की पोजीशन 4 है, आप यहाँ पे 4 लिख दो। पी की पोजीशन 4 है ना, आप 4 लिख दो, तो वो पी से स्टार्ट हो जाएगा उठाना, स्टार्टिंग पॉइंट आपने 4 दे दिया। उसके बाद देखो पैरामीटर में पूछ रहा है नंबर ऑफ कैरेक्टर, यानी यार पीयूटी पुट में कितने अक्षर होते हैं, 3 होते हैं, आप 3 लिख दो, 3 उठाए, और 2 लिख देंगे तो पीयूपू आ जाएगा, 1 लिख दोगे तो पी आ जाएगा, 0 लिख दोगे तो ठन गोपाल, कुछ नहीं आने का, 0 एकदम ब्लैंक हो जाएगा। भाई 3 से हमारा काम हो रहा है, हम 3 लिखेंगे।
आपने ब्रैकेट डालना है, एंटर करना है, गॉट आउटपुट। ठीक है, अगला हमारे पास फंक्शन आता है यहाँ पर सब्स्टिट्यूट। ठीक है, सब्स्टिट्यूट देखो कैसे काम करता है। सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है किसी भी पुराने वर्ड को किसी नए वर्ड से बदलना। ये सब्स्टिट्यूट का मेन काम होता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कंप्यूटर मशीन इज एन इलेक्ट्रॉनिक, और मैं चाहता हूँ यहाँ पर मशीन को गैजेट में कन्वर्ट करना। आई वांट टू कन्वर्ट द मशीन विद द गैजेट। तो आप यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं सब्स्टिट्यूट। ये आपने डाटा लिया, पुराना शब्द है मशीन, और इसको जिस नए शब्द में बदलना है वो यहाँ लिख दो। तो आपके टेक्स्ट पे जाएगा, मशीन को ढूंढेगा जहां जहां भी होगा और उसको चेंज करके गैजेट बना देगा। अगर इसमें मशीन नहीं होता तो नहीं बनाता, अब मिल गया तो इसने बना दिया। अब अगला फॉर्मूला आता है हमारे पास रिपीट। और रिपीट क्या करता है, मान लो कई बार हम कुछ चीज बना रहे हैं तो मुझे ये स्टार लगाना पड़ रहा है कहीं पे, ऐसे लिखना पड़ रहा है स्टार 10 बार 20 बार 50 बार ये लिखना पड़ रहा है। तो कीबोर्ड से दबा दबा के कब तक लिखोगे यार? आपके पास एक तरीका होता है जिससे आप किसी भी पैटर्न को रिपीट कर सकते हैं, किसी भी टेक्स्ट को रिपीट करा सकते हैं, किसी भी लेटर को रिपीट करा सकते हैं, जितनी दफा चाहे उतनी दफा करा सकते हैं। तो फॉर्मूला हम रिपीट यूज करेंगे, और उसके बाद यहाँ पर बताएंगे क्या रिपीट कराना है। तो मैंने कहा स्टार रिपीट कराना है, वो पूछेगा कितनी बार, नंबर पूछ रहा है नीचे देखिए, मैंने लिख दिया 10 तो 10 बार आएगा, मैं 20 लिखूंगा तो 20 बार आ जाएगा स्टार। एंटर किया, बड़ा स्टार, बड़ा स्टार। तो जितना भी नंबर आप डालेंगे उतने पैटर्न। अब मैंने स्टार लिखा, आप यहाँ पे आर लिख लो, पी लिख लो, टी लिख लो, कोई भी लेटर डाल दो, उतनी बार रिपीट हो जाएगा। कॉमा लगा लो, क्वेश्चन मार्क लगा लो, वही चीज आपको वहां पर दिख जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास फॉर्मूला आता है कॉनकैटिनेट। कॉनकैटिनेट का काम होता है दो टेक्स्ट को आपस में कंबाइन करना। अब यहाँ पे लिखा हुआ है टाइगर कुमार, अब मुझे इन दोनों को जोड़ के एक कंप्लीट नाम बनाना है। तो हम लोगों ने फॉर्मूला यूज करा कॉनकैटिनेट। ये हमने पहला डाटा दे दिया टाइगर, और इसके बाद मैंने दूसरा डाटा दे दिया, तो दोनों जुड़ जाएंगे। आपके पास कितनी भी लिस्ट है ऐसे कॉमा लगा लगा के देखेगा तो वो सब कुछ ऐड ऑन हो जाएगा। तो इसका उत्तर क्या आएगा? बीच में स्पेस होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, लेकिन मेरे को तो स्पेस भी चाहिए ना, डबल कोट्स में स्पेस। तो यहां पे हमें डबल कोट्स में ऐसे स्पेस देना होगा, तो हमें यहाँ बीच में डबल कोट्स में स्पेस देना होगा। अभी देखिए एंटर करेंगे, यू गॉट अ सॉल्यूशन, आ गया टाइगर कुमार। अब कुछ भी नाम लिखिए वही चीज आपके यहाँ बन जाएगी। शेयर ऑफ बन गया। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास फंक्शन है लेंथ। ये क्या करता है कि दिए हुए टेक्स्ट के नंबर ऑफ लेटर काउंट करता है, इंक्लूडिंग स्पेस आल्सो। स्पेस भी आपके कीबोर्ड से प्रेस किया गया एक लेटर होता है। तो अगर मैं राम जी की बात करूं तो इसमें कुल मिलाकर 6 अक्षर है। तो हम यहाँ पर एक फॉर्मूला लेंथ से ये चीज निकाल सकते हैं। अगर ये उत्तर मेरे को 7 देगा तो हम ये दिमाग लगा सकते हैं जी के बाद कहीं स्पेस होगा जरूर, जब 7 दे रहा है। हमने एंटर किया, फिलहाल तो 6 पे काम चल गया हमारा, तो जी के बाद कोई स्पेस नहीं है। तो वी गॉट अ नंबर ऑफ लेटर्स, कि कितने नंबर ऑफ लेटर्स इसके अंदर है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा फॉर्मूला होता है फाइंड। अब फाइंड देखो क्या है। फाइंड का मतलब होता है जैसे यहाँ पर एक वर्ड आपको दे दिया हमने दिल्ली, और इसमें आपको जेड ढूंढना है कि नहीं, या फिर मैंने कहा कि ई को ढूंढ के बताइए ई है कि नहीं। अगर ई है तो किस पोजीशन पे है, ए को ढूंढ के बताओ किस पोजीशन में। अभी थोड़ी देर पहले आप कंप्यूटर में पुट को ढूंढ रहे थे, तो वहां पर पी की पोजीशन ढूंढना चाहते थे आप, और पी की पोजीशन ही क्यों ढूंढ रहे थे? क्योंकि पुट का पहला अक्षर पी से शुरू होता है ना, और उसकी पोजीशन को ढूंढ रहे थे आप हाथों से काउंट करके। अगर हमको ये फॉर्मूला आता तो फॉर्मूले को लगा देते उस काम पे, फॉर्मूला उसको ढूंढ के लाता, फॉर्मूला उस चीज को ढूंढ के लाता। तो फाइंड फॉर्मूले से हम उसकी पोजीशन निकाल सकते हैं। कैसे? यहां पे हमने लिखना है फाइंड, और क्या चीज ढूंढनी है मेरे को? ई ढूंढना है, मैंने ये रेफरेंस दे दिया ई को। और किस में ढूंढना है? ये वो टेक्स्ट दिल्ली का है, और वो भाई साहब ई को दिल्ली में ढूंढना चालू करेगा तो दूसरी पोजीशन पे टकरा गया, तो तुरंत रिप्लाई करेगा 2 नंबर। अब कुछ भी डाले, मैंने आई लिखा तो रिप्लाई करेगा 1 2 3 4 5 5 नंबर। अब कोई ऐसा शब्द आ गया जो है ही नहीं, मिलता ही नहीं इसको, क्या रिप्लाई करेगा? एरर। क्या रिप्लाई करेगा? एरर। तो इस केस में एरर दे देगा ये, देखो। इसका मतलब कभी भी एक्सेल के सेल में वैल्यू लिखा हुआ आ जाए, सोच लेना एरर है वो। क्या है वो? एरर है। एमसीक्यू क्वेश्चन में आता है कई बार, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वैल्यू? इट इज अ लॉजिकल मिस्टेक, इट इज एरर, इट इज व्हाट इज दिस, आपको ऑप्शन। तो ये एरर होता है। क्या होता है? ये एरर होता है, इट इज एन एरर।
वैल्यू लिखा हो गया, एरर है भाई, तो दिक्कत होगी। अब इसका कैसे सॉल्यूशन करें? अब ये जो एरर आ रहा है इसको कस्टमाइज कर सकते हो आप। कस्टमाइज का मतलब इसकी जगह पर अगर डेड डैश आ जाता, इसकी जगह पर ये आ जाता कि भाई लेटर नोट फाउंड, तो थोड़ा अच्छा भी लगता। इस तरीके से आपने किसी को रिपोर्ट बना के दिया अपने बॉस को, तो उसको ये मतलब नहीं तुमने ठीक लगाया है, वो तो देख के कहेगा एरर है इसमें। अच्छा भी नहीं लगता किसी को ऐसे देते हैं तो जो एक्सेल के एरर होते हैं उनके मैसेज इस तरीके से आते हैं, तो हम उनके मैसेज को कस्टमाइज कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूं कि जब भी मेरे फॉर्मूले में कोई एरर आ रहा है, मैं बात इसकी नहीं कर रहा हूं, भविष्य में कभी भी किसी फॉर्मूले में आपको लगता है कि एरर आ रहा है, तो इस तरह का मैसेज नहीं दिखाना चाहिए। वहां पर आप एक कस्टम मैसेज दिखाओ जो भी हो सकता है उसके लिए। तो हमारे केस में यहाँ पर कस्टम मैसेज रहेगा नोट फाउंड या नोट एग्जिस्ट या फिर जीरो, जो भी आप चाहें। तो वो कस्टम मैसेज आएगा कहां पर, इस पूरे फॉर्मूले को इफ एरर नाम के फॉर्मूले में बंद कर दीजिए। इफ एरर नाम का फॉर्मूला क्या करता है, आपके इनर फॉर्मूले को चेक करेगा, अगर उसमें कोई एरर पाया जाता है तो तुरंत कोमा के बाद जो आप मैसेज लिखेंगे वो प्रिंट होगा। तो मैंने कोमा के बाद यहां पर मैसेज प्रिंट किया, नॉट एग्जिस्ट। अब मेरे फॉर्मूले में तो एरर है, हम सब जानते हैं। तो अब वो एरर वाला मैसेज नहीं देगा, उसको बाईपास कर गया ये। और बाईपास करने के बाद वो कौन सा मैसेज प्रिंट करेगा, जो हमने लिखा है नोट एग्जिस्ट। तो आपको नोट एग्जिस्ट दिखाई देगा। लेकिन कल को अगर आप सही वैल्यू डाल देते हैं जो आप ढूंढ रहे हैं, तो एरर रन हो गया ना, तो बगल वाला पार्ट थोड़ी ना चलेगा नोट एग्जिस्ट। जब वो रन हो गया तो रन हो गया। वो कब चलेगा, जब एरर होगा। ये देखिए, तो रन हो गया तो रन हो गया। समझ में आई बात? तो यहाँ पर ये आपके फॉर्मूले थे जो मैंने यहाँ पर बताए। एक बार लिस्ट में आप कंफर्म कर लीजिए इनमें से कोई फॉर्मूला रह तो नहीं गया। एक्सरसाइज नंबर 1, पहला सवाल मैंने यहाँ पर दे दिया है। यहाँ पर हम किसी व्यक्ति का नाम लिखें, उसका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम आपको अलग अलग करना है। मिडिल नेम को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, आपको उसका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम अलग अलग करना है। मैं कुछ भी लिखूं अलग अलग हो जाना चाहिए डाटा, ठीक है? तो ये आपका सवाल रहेगा। ये था आपका पहला सवाल। दूसरा सवाल, यहां पर आपको एक डाटा दिया गया है, इसमें ईमेल आईडी है। हर ईमेल आईडी का यूजर नेम और डोमेन नेम अलग अलग करना है। जैसे इसका यूजर नेम है मुकेश, तो यहाँ पे मुकेश आ जाना चाहिए। और इसका डोमेन है yahoo.com, तो yahoo.com यहाँ पे आ जाना चाहिए। अब मैं भले कुछ भी लिखूं यहाँ पे, चाहे वो अक्षर 10 का हो, 50 का हो, 1 लाख शब्द का हो, तो यूजर नेम यहाँ जाना चाहिए और डोमेन यहाँ जाना चाहिए। आपका अलग अलग करना है डाटा। क्वेश्चन नंबर 3, इसको छोड़िए। क्वेश्चन नंबर 3, आपको एक डाटा दिया गया वाला, इसको क्लीन करना है। ये तो मैं ही बताया था, इसमें तो कोई ज्यादा जद्दोजहद नहीं है, वरना इसको करके कहोगे एक कर दिया मैंने। ये है नहीं कुछ भी, तो इसमें कोई दिमाग ही नहीं लगना। इसमें क्या है कि कई बार जब आपको डाटा मिलता है तो डाटा आपको थोड़ा इस तरीके से मिलता है कि वो मैशी होता है, यानी राम से पहले काफी सारा स्पेस है, बीच में स्पेस है, कुछ शब्दों का पता ही नहीं चल रहा क्या लिख रहा है। तो हमें इस डाटा को क्लीन करके ढंग से लिखना होता है। तो अब आपके उसकी लेटर की लेंथ निकाल के कितने लेटर हैं आगे पीछे स्पेस, इतना मत्था नहीं लगाना है। बहुत ही सिंपल सा एक्सेल ने आपको एक फॉर्मूला दिया हुआ है ट्रिम, आप रेफरेंस दीजिए बगल का। जो भी अननेसेसरी स्पेस होते हैं ना, ये फॉर्मूला अपने आप ढूंढ ढांड के खत्म कर देता है, चाहे वो आगे हो, चाहे पीछे हो, चाहे बीच में हो। अभी देखना फॉर्मूला बिल्कुल इस पे लगेगा और एकदम एक्यूरेट आंसर या डेटा आपको दे देगा। देखो हो गया सही, रामकुमार सिंह। और इसको नीचे तक हम ड्रैग कर देंगे, वी गॉट अ कंप्लीट सॉल्यूशन फॉर ऑल द डेटा। ये डाटा देखो कितना खराब था यहाँ पर, मैं बिल्कुल ठीक कर दिया। चाहे स्पेस अननेसेसरी आपका आगे हो पीछे हो, यानी इसका मतलब कभी किसी सवाल या किसी क्वेश्चन पे जब आप काम करें और आपको वो सवाल दिया जाए किसी भी चीज को करने के लिए, जैसे फर्स्ट नेम लास्ट नेम वाला करिए, आप फॉर्मूला लगाएंगे गड़बड़ हो रहा होगा, हो सकता है बीच में किसी ने ट्रिकी क्वेश्चन में बीच में 2 स्पेस डाल रखा, आपको पता ही नहीं चलेगा। वो आपका टाइम वेस्ट करवाना चाहता है। वाई, वो आपको 10 सवाल दे रहा है और आपको कह रहा है 50 मिनट है, जाओ बेटा करो बैठ के। तो उन्होंने पूरी ईमानदारी पूरी मेहनत से फर्स्ट टाइम लास्ट टाइम ये अलग अलग कर दिया, बीच में 2 स्पेस थे उसमें जद्दोजहद करते रह गए आप। पहले क्लीन करो ना, अननेसेसरी स्पेस हटाओ पहले। ये तभी पॉसिबल है जब नॉलेज अच्छी है आपकी और प्रैक्टिस में आपने शातिर ये प्रैक्टिस कर रखी थी, तभी तो आपको पता चला कि ऐसा भी हो सकता है। वो जानबूझ के आपको इस तरह के सवाल देंगे, वो ऐसा फॉर्मेट आपको देंगे जब फाइल मिलती है वो लगेगा यार ये तो कुछ भी नहीं है, तो कर देंगे, दिखता है आसान है। जैसे ही आप लगाने जाओगे वो लगता ही नहीं है। ठीक है, तो वही बच्चा क्लियर करता है जिन्हें प्रैक्टिस बहुत अच्छी होती है, समझ समझ एंड प्रैक्टिस। तो ये 3 सवाल मैंने दिए आपको, 2 दिए मान लीजिए, इसको तो छोड़ दिए। तो टास्क नंबर 1, टास्क नंबर 2,
ठीक है। और आप बताइए कितना टाइम चाहिए आपको करने के लिए? 10 मिनट देता हूँ आपके पास, 10 मिनट है, इनको करो। अच्छा देखिए, अब सबसे पहला लॉजिक, किसी भी सवाल को जब करते हैं स्टेप बाय स्टेप करो, धीरे धीरे करो, कोई जल्दबाजी नहीं है। ऐसा कोई यार, ऐसा कोई है ही नहीं बंदा फटाफट से लेगा सारे सवाल मिला के और एकदम फॉर्मूला, ऐसा नहीं लगता कभी भी भाई। जितना जल्दी हो सके इस चीज को एक्सेप्ट करो, ऐसे नहीं लगता है, कभी नहीं लगता, कभी भी नहीं लगता, कितना ही वो धुरंधर क्यों ना हो, कभी नहीं लगता। ठीक है। अगर कहीं पर आप देख रहे हैं कोई बिल्कुल डायरेक्ट ऐसे लगाया जा रहा है, दो कारण होंगे, थोड़ी देर पहले उसने करके देखा है, उसको याद है, वो सीधा चेप रहा है उसको, या उसने बिल्कुल रट्टा मारा हुआ है। ऐसे लगते ही नहीं कभी फॉर्मूले, कभी किसी इंडस्ट्री में नहीं लगते। और कह नहीं सर मेरे ऑफिस में क्लिक करता है, अरे वो इतनी बार लगा गया, उसको पानी की तरह रट गया, लगाना क्या है वहां पे। जैसे ही तुम उसमें बदल दो कोई चीज, उसको कहो अब कर, वो लगा ही नहीं सकता। जेन्युइन चीजें बता रहा हूं जो होती हैं, ऐसे चलो आप, वो होता क्या है फिर, कैसे लगता है, लॉजिक से लगता है। चीजें धीरे धीरे पकड़ो, फिर उनको कंबाइन करके एक फॉर्मूला बना। जैसे हमें देखिए एट द रेट से इसको ढूंढना है, तो मैं एट द रेट की पोजीशन ढूंढूंगा पहले, एट द रेट की पोजीशन ढूंढ लो, कुछ तो आएगी। एट द रेट की पोजीशन कितनी निकली? 11। तो इससे लेफ्ट साइड का डाटा कितना हो गया? तो सो सिंपल, अरे निकल गया। 11 में से एक कम कर देंगे, कितना आ जाएगा? बस वही तो ढूंढना था। अब हम क्या करेंगे, यहां पर लगाया मैंने लेफ्ट, ये लिया डेटा, इसको सिलेक्ट करके माइनस का कितना, देखो आया कि नहीं आया सुमित अत्री? इसको चेंज करके प्रैक्टिस करके देखो। मैं लिखा ram@gmail.com, राम आएगा बस, कुछ भी लिख लो आप, mohan@gmail.com, क्या आएगा? मोहन आएगा। फॉर्मूला इज वर्किंग। सोच पे, दिमाग पे ध्यान दीजिए, मैंने कुछ बाहर से नहीं लगाया। मत करो चैट जीपीटी, मत करो गूगल, वो आपको बना बनाया, वो थोड़ी ना बताएगा कैसे करते हैं स्टार्ट। वो जो आप बनाते हो वो जेन्युइन होते हैं। अब देखो कनेक्ट कर दिया जाता है इनको, कनेक्ट कैसे कर दिया जाएगा? अभी जो 6 है, यहां जो फॉर्मूला आपने लगाया था, इसको यहां से कॉपी करो, और इस 6 वाली जगह पर, ये वाली जगह है ना वो लाल कलर में दिख रही है जो आपको, ये वाली जगह, इसको हटा के वो फॉर्मूला डायरेक्ट यहां पेस्ट कर दो। बन गया ना करेक्ट, करेक्ट फॉर्मूला, यही वो बता रही थी। एक साथ नहीं लगते कभी, धीरे 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 स्टेप में लगते हैं। कनेक्ट कर दो, लो निकल गया। अब इसकी जरूरत नहीं, डिलीट कर दो। सवाल पूरा है। अब इस वाली चीज को उठा के यहां डाल दो, अब इसको खींच दो, सबके डेटा अलग अलग हो गए। वी गॉट आवर फर्स्ट सॉल्यूशन। अब दूसरे को निपटाएंगे, कोई बात नहीं, चलिए चलते हैं दूसरे को निपटाते हैं। यहां आ जाओ वापस, मुद्दा वहीं टिका हुआ है एट द रेट पे। एट द रेट की पोजीशन निकाल लो, फिर से निकालो, फाइंड किया एट द रेट, और ये डेटा ले लिया, 6 नंबर आ गया। अब यहां दिमाग लगाओ, एट द रेट की पोजीशन है मेरे पास, अगर मैं इसकी टोटल लेंथ में से ये पोजीशन माइनस कर दूं तो राइट का डेटा आ जाएगा अपने आप। दिमाग पे जोर डालो, टोटल लेंथ में से अगर मैं 6 माइनस कर दूं, एट द रेट तक का डेटा माइनस कर दूं, उसकी लेंथ माइनस कर दूंगा, तो राइट साइड के डेटा नहीं आ जाएंगे अपने आप? कितने लेटर है? अगर टोटल लेंथ की संख्या 10 है, उसमें से 6 माइनस हो गया, कितना बचा? और राइट का ही तो बचा एट द रेट के बाद का। इसी को तो बोलते हैं एक्सरसाइज, दिमाग पे जोर डाला, मैथमेटिक्स करा कि नहीं करा, कोऑर्डिनेशन क्या है आपका, कुछ अलग से क्या था इसमें? कुछ नहीं था, सारा मुद्दा वही है। मैंने क्या बोला था, ये कैसे होंगे सवाल, बुद्धि से यूज हो, बुद्धि का इस्तेमाल करना है। तो भैया सवाल समझ में आ गया। अब देखो कैसे निकालूंगा, पहले नंबर को निकालना है, कैसे निकालेंगे? टोटल लेंथ निकाला उसका, और इसमें से ये माइनस कर दिया, मेरे को राइट साइड का लेंथ पता लग जाएगा। कितने अक्षर है? 9 है उसमें। अब इसको इससे कनेक्ट कर देंगे, क्या कर देंगे? कनेक्ट। कैसे करना है? यहां पर ये फॉर्मूला यूज हो रहा है ना, इसको कर लो कनेक्ट, इस फॉर्मूले को उठाओ, ये कलर देखो लाल रंग है, लाल रंग की जगह इसको हटा के वो फॉर्मूला डायरेक्ट करो, कनेक्ट हो गया। अब इसको डिलीट भी कर दूंगा तो मेरे पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो, अब मैंने यहां निकाला, क्या निकालेंगे? राइट। ये टेक्स्ट हो गया पूरा, राइट के कितने अक्षर हैं वो यहां से पता लग रहा है मुझे, मारो एंटर, आ गया। अब ये फॉर्मूला कनेक्ट कर दो वहां पे, कॉपी, ये यहां डाल दो, वाह सॉर्ट आउट, इसको नीचे ले लो।
अब होता क्या है कि हम जीमेल गूगल से ढूंढते, वो हमको डायरेक्ट ये फॉर्मूला देते, पल्ले नहीं पड़ता। मैंने आपको शीट भेजी थी डे नंबर वाली, उसमें फॉर्मूला तो लिखा होता, पल्ले पड़ा? एक एक स्टेप में होता तो समझ में आ जाता। यही कारण है जेन्युइन कोड बनाया करो, सब चीज समझ में आती है। कभी एक साथ कोड बनते ही नहीं है, ऐसे कनेक्ट करके बनते हैं। दोनों चीज बन गई। अब है क्या यार, ये कॉपी, ये भी अलग होगा क्योंकि मैंने ऊपर तो कनेक्ट नहीं करा। ये भरोसा है हमारा, ठीक है। इस पे भी लगाऊंगा तो ये भी अलग होगा, देखो कॉपी, ये भी हमें भरोसा है। हमें उस पर भरोसा नहीं है अपने आप पे, हमें एक्सेल पे भरोसा है, हमें एक्सेल के फॉर्मूले पे भरोसा है। अपने ऊपर नहीं करेंगे, मुझे अपने ऊपर भरोसा, हमें एक्सेल पे भरोसा है, वही लाएगा उत्तर जो मैं चाहिए। देखो पढ़ो ऐसे, तो तुम्हारे अंदर अपने आप भरोसा, कॉन्फिडेंट पैदा हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गया भाई मुद्दा, ठीक है। अब बात आती है यहाँ पर, ये पहला टास्क, और इस पहले टास्क में क्या है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम अलग करना है। अब ये कैसे होगा? और आप लोग कह रहे हो कि सर स्पेस की पोजीशन निकाल लें, रिगार्डिंग मोबाइल किसकी निकाल लें? यही हरकत इस पे करते हैं। यहां फंस जाओगे तुम, यहां फंस जाओगे, क्रैक हो गया। इसीलिए कहते हैं अपडेट निकल के आता है। क्या गलत हो सकता है, ये होगा तो क्या होगा, इफ एल्स क्या हो सकता है, प्रोन्स क्रोन्स क्या होंगे, मतलब चीजों पर ध्यान देना है। फंस जाओगे। और आप अगर गूगल करोगे तो आपको फाइंड ही दिखाएगा, इसका फॉर्मूला देख लेना। क्या दिखाएगा? फाइंड दिखाएगा, कर लेना गूगल चैट। सवाल तो गलत हो गया। दो दो स्पेस है, फाइंड कहां से निकालोगे, राइट का कि लेफ्ट का? फंस गए। अब ये कैसे निकाले? अब देखो लॉजिक समझिए, क्या लॉजिक आ रहा है मेरे दिमाग में। लॉजिक ये आ रहा है, अगर जहां पर स्पेस है ना, मैं उसे एक सिंगल स्पेस को 100 स्पेस में कन्वर्ट करूंगा। भाई जिसमें स्पेस होगा 100 में कन्वर्ट हो जाएगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। चीज समझ में आ गई? ऐसा करने से क्या होगा, जो उमेश चौहान है, उमेश और चौहान के बीच में काफी सारा स्पेस हो जाएगा, हो जाएगा। उसके बाद अगला स्टेप मेरा ये रहेगा, अगर मैं उस टेक्स्ट में से जिसमें हमारे पास उमेश और काफी सारे स्पेस के साथ चौहान बना है, अगर मैं लेफ्ट साइड से 100 डेटा उठा लूं, मैं लेफ्ट साइड से 100 डेटा उठा लूं, तो ये इस बात को सुनिश्चित करता है कि उसमें फर्स्ट नेम जरूर आया होगा, 100% आया होगा। यहां फिर से क्या यूज हो रही है अगेन? बुद्धि, लॉजिक। लॉजिक ये तो जुगाड़ तो लगाने हैं, इनबिल्ट थोड़ी ना कोई चीज। होगा कि नहीं होगा? लगाओ दिमाग। स्पेस को 100 में कन्वर्ट किया, अगर मैं लेफ्ट साइड से 100 डाटा उठाऊंगा, गारंटीड है उसमें फर्स्ट नेम जरूर होगा। और इस पर अगर मैं ट्रिम मार दूं तो अननेसेसरी स्पेस अपने आप हट जाएगा, और वी गॉट आवर सॉल्यूशन। सिंपल। अब लगा के देखते हैं। गए यहां पे, ये मैंने अब बदलूंगा कैसे? स्पेस को 100 स्पेस में, सब्स्टिट्यूट नाम का फॉर्मूला पढ़ा था, सब्स्टिट्यूट। ये लिया हमने टेक्स्ट, और इसमें स्पेस को 100 स्पेस में बदलना है। अब मैं ऐसे थोड़ी ना दूंगा 100 स्पेस, हमने रिपीट भी पढ़ा था फॉर्मूला एक। वक्त आ गया उनको लगाने का। नॉलेज यहां काम आती, तो बेटा बुद्धि होगी तो ही नॉलेज यूज होगी। मार लो रट्टा, कुछ भी होना, कुछ भी नहीं होने का तुम्हारा। तो यहां पे अब नॉलेज यूज करो। रिपीट पढ़ा था हमने, रिपीट क्या करना है? स्पेस कितनी बार? 100 बार। अब जैसे ही मैं एंटर करूंगा मेरे पास नाम आ जाएगा, आ गया। अब इसमें से इसी फॉर्मूले पे यहां मैं क्या करूंगा, यहां पे मैं लेफ्ट लगा दूंगा और इसको बोलूंगा कि मुझे 100 डेटा दे दो। अभी 100 डेटा उठा के दे देगा लेफ्ट साइड का, देखो उमेश मिल रहा है बस, लेकिन बीच में स्पेस आ रहा है, काफी आ रहा है। अब इस फॉर्मूले पे ट्रिम लगा दूंगा। अब यहां एक चीज नोटिस करो, अब मैंने टुकड़े में तोड़ तोड़ के नहीं करा, क्योंकि अब मुझे थोड़ा भरोसा होने लगा कि तुम्हारा दिमाग थोड़ा बड़ा हो रहा है। अब समझ पा रहे हो चीजों को, अब एक साथ लग रहा है ना। ऐसे लगाते हैं वो चीजें, धड़ 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 बन गया सवाल। बी प्रैक्टिकल, बी जेन्युइन। रटना छोड़ दो, गूगल तो उठा के दे दे। अब गूगल से तुम्हें ये उठ के मिल गया, क्या ही पल्ले पड़ेगा? रट्टा मार के चिपका दोगे वहां पे। खुद से निकाला है ना, बहुत सिंपल था। इसी लॉजिक को अगर मैं राइट पे लगाऊं तो देखो, ये सेम फॉर्मूला कॉपी कर लो, ज्यादा मेहनत नहीं करना। कॉपी किया, इसे के जाके इक्वल टू लगा के फॉर्मूला पेस्ट, और लेफ्ट का राइट बनाना है बस। यानी वही हरकत, स्पेस को 100 स्पेस में काउंट करा, राइट साइड से डाटा उठाया, ऑब्वियसली लास्ट नेम होगा उसमें, और ट्रिम मार दिया, सॉर्ट आउट द सॉल्यूशन। मतलब राइट करना है, इतना मतलब छोटा सा सवाल था क्या ये ऐसे खींच के पकड़ के कंट्रोल डी, डाउन। सबके नाम अलग अलग हो गए।
अब भविष्य में कुछ भी बदलोगे आपको नाम मिलेगा। मीनाक्षी रानी, ये देखो मीनाक्षी रानी अलग अलग होगा, मीनाक्षी रानी कुमारी लो तुम, कुमारी अलग हो जाएगा, रानी रह जाएगा, ये लिखा, लास्ट टाइम ही पकड़ेगा। अब आपके लिए आखिरी एक सवाल जिसके लिए आपको जद्दोजहद करनी है, एक ही सवाल कह रहा हूं करने के लिए, मिडिल नेम निकाल के दिखाओ। क्या निकालना है? लग जाओ जी जाने करके भैया, हम करेंगे तो मुश्किल से भाई 2-3 मिनट का सवाल है। चलो क्लास ओवर करते हैं आज का, ठीक है, आपको डाटा मिल जाएगा, देख लेना।